कि इस 12 सालों में जिस मोदी की कमर कभी ढीली ना हुई, कभी तिरछी ना हुई। उम्मीद ये है कि 27 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, परिवर्तन की उम्मीद में हम लोग आए हैं। उसी जंजी ने आज इस मोदी सरकार को, संघ की सरकार को घुटने पर टेकने को मजबूर कर दिया, उनको रेंगने को मजबूर कर दिया। कहाँ मिला है रोजगार? कहाँ आपको मिला? इनको मिला, किसको मिला रोजगार? किसी को रोजगार? चाहे सुपर क्लाइमेक्स अकेडमी हो, चाहे एग्जामपुर हो, चाहे तिवारी सर्कल, सभी कोचिंग सीज कर दी गई। सुपर बच्चों के ऊपर FIR हो गई है। जिस भाजपा की सरकार ने हमारे देश के नौजवानों को भविष्य को चौपट करने का काम किया। रोज पेपर लीक हो रहे हैं, लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं रोजगार मिला? 19 में जब मैं फर्स्ट टाइम वोटर हुआ था, मैं भाजपा को वोट दिया, 2022 में भाजपा को वोट दिया था। लेकिन अब कसम खा के कह रहा हूँ, और ये कुछ लोग मुझे हो सकता है आप मीडिया के साथी हो, आपको चापलूसी करना है दिखाइए, आपको नहीं दिखाना मत दिखाइए। वाह रे मेरे देश के जंजी, वाह रे हमारे नेता माननीय राहुल गांधी, आपको मैं बारंबार सलाम करता हूँ। जंजी की आवाज है, क्योंकि जंजी ने तख्ता को, सरकार की कुर्सी को हिला दिया है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। जंजी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग ने भी किया होगा। आप लोग क्या फर्क देख रहे हैं? क्या 2027 में जंजी का ये हुंकार राहुल गांधी के पक्ष में आएगा? क्या आप मीडिया के साथी हो, आपको नहीं लगता कि इस 12 सालों में जिस मोदी की कमर कभी ढीली ना हुई, कभी तिरछी ना हुई, जिस भाजपा की सरकार ने हमारे देश के नौजवानों को भविष्य को चौपट करने का काम किया, उनकी पढ़ाई लिखाई रोजगार को खत्म करने का काम किया, उसी जंजी ने आज इस मोदी सरकार को, संघ की सरकार को घुटने पर टेकने को मजबूर कर दिया, उनको रेंगने को मजबूर कर दिया। वाह रे मेरे देश के जंजी, वाह रे हमारे नेता माननीय राहुल गांधी, आपको मैं बारंबार सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिस मोदी सरकार ने हमारे देश के भविष्य को चौपट करने का काम किया, उसी सरकार को आज हमारे देश के नौजवानों ने घुटने पर रोकने को मजबूर करने का काम किया। आप मीडिया के साथी हो, आपको चापलूसी करना है दिखाइए, आपको नहीं दिखाना मत दिखाइए। लेकिन ये जो नौजवान खड़े हैं इस KP गार्डन में, आप दिखाने का काम कीजिए। ये खचाखच भरा है, लबालब भरा है। और राहुल गांधी जी आज बिना झंडे के, बिना बैनर के, बिना कांग्रेस के नारे के साथ आज इस नौजवानों से बात करने आए हैं, इस नौजवानों से बात करने आए हैं। जंजी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार है, वो लोग कह रहे हैं कि युवाओं की आड़ में राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो मीडिया आज पहले, अभी 10 साल पहले ये माइक लेकर के मनमोहन सिंह के मुंह में लगाने का काम करती थी, बड़े बड़े उद्योगपतियों से सवाल पूछते थी, आप जैसे मीडिया वाले कौन सा पानी पीते हो? आपकी हिम्मत नहीं पड़ती भाजपा के नेताओं से सवाल पूछना? आप क्यों नहीं पूछते हो? आपको पूछना चाहिए कि आज हमारे देश का नौजवान किस तरह से पीड़ित है। इन नौजवानों के दादा का चेहरा दिखाइए, इनके हाथ में पेंशन नहीं है। हमारे इन नौजवान को दिखाइए, इनके हाथ में रोजगार नहीं है। ये किसान है, इनसे पूछिए, इनका वाजिब मूल्य नहीं है। और उनसे पूछिए जो इलाहाबाद की धरती है, इलाहाबाद की धरती कहते हुए मन भावुक होता है। हम एक किसान के बेटे हैं, एक गरीब बाप अपना खेत खलिहान गिरवी रखकर इलाहाबाद की धरती पर सूखी रोटी खिलाकर अपने बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन जब रोजगार देने की बात आती है तो ये मोदी सरकार उन पर लाठियां भाजने का काम करती है। लेकिन वाह रे मेरे देश के नौजवानों, आपने मोदी सरकार को जो मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है, इलाहाबाद की धरती को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। मोदी सरकार ने रोजगार नहीं दिया, 2 करोड़ रोजगार का वादा था, हर साल मिला है ना 2 करोड़ रोजगार? कहाँ मिला है रोजगार? कहाँ आपको मिला? इनको मिला, किसको मिला रोजगार? किसी को रोजगार? 2 लाख रोजगार उन्होंने सालाना, 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ सालाना दे। 15 साल हो गए, कितने होते? अगर इस तरह से सबको रोजगार नहीं मिला, आपको लगता है मिला? किसको मिला बताइए? इनको मिला? इनको रोज पेपर लीक हो रहे हैं, लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं रोजगार मिला? कहीं कोई रोजगार नहीं मिला। ये सरकार युवाओं का खून चूसने का काम कर रही है, युवाओं का पेपर लीक करने का काम कर रही है, और कोई काम नहीं कर रही है। 1990 के बाद में जब से कांग्रेस सरकार ने ग्रुप डी की
5 लाख भर्तियां भी वैकेंसी हैं पूरी में, ग्रुप डी में, लेकिन किसी की रिकवरी आज तक कोई ने एक भी भर्ती नहीं योगी किया। आदित्यनाथ तो यहाँ पे बड़ी शहर का नाम बदल देते हैं, लोगों की किस्मत नहीं बदल रही है। अरे वाह, वो अपनी किस्मत बदले। परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हो, किस्मत किस्मत क्या? बदलेंगे। जो सरकार परीक्षा नहीं करा पा रही है, वो युवाओं को रोजगार कहाँ से देगी, कहाँ से किस्मत बदलेगी। सारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, कोई परीक्षा आज तक फाइनल नहीं हुए इनके सरकार में, ये कहाँ से रोजगार देंगे। पेपर का चोट जो होगा वो 2027 में बोर्ड के चोट में बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, दिखने लगा है। अभी आप उपचुनाव देखे होंगे, बांकीपुर का उपचुनाव, दतिया का उपचुनाव, ये हारे हैं। मैंने इनको भाजपा की सीट हराया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है जिसको हराया गया है, और यहाँ पर गृह मंत्री की सीट को हराया गया दतिया में। इनको अब न समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा। 2027 में इनको हम बेदखल करेंगे सत्ता से। हम किसान, एक किसान है, मैं कोई कांग्रेस का नेता नहीं हूं, मैं किसान हूं। आज राहुल जी के समर्थन में निकल पड़ा हूं और इनको हरा। पहले कहाँ थे? हम लोग इसके पहले किसानी करते थे। कांग्रेस की सरकार में हमको फसल का पूरा दाम मिलता था, बीजेपी में नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है। हमारी लोगों की फसलें 22 में दुगना कर दिया गया। हमारी फसलें नहीं खरीदी जा रही हैं, भाजपा के दलालों की फसलें खरीदी जा रही हैं। जो भाजपा के दलाल हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष है, भाजपा के मंडल अध्यक्ष है, उनकी फसलें खरीदी जा रही है। किसानों राहुल गांधी की तरफ जेनजी किस उम्मीद से देखता है? क्या लगता है राहुल कि गांधी की तरफ से जेनजी पूरी उम्मीद से देख रहा है, और एकमात्र नेता हैं जो जेनजी की उम्मीद है। और जेनजी की दिल्ली में आंदोलन हुआ, उसके बाद से कई लोगों को के ऊपर FIR भी हुए, प्रताड़ित किया गया, कहा कि जेनजी भटक गया है। आप लोग भी भटके हुए हैं। जो राहुल जेनजी गांधी- भटका नहीं है, जेनजी अब सही रास्ते पे गया है। पहले जेनजी भटक गया था, अब जेनजी जो है सही रास्ते पे है। अब माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है सरकार बदलने का भी काम करेंगे और पेपर लीक को हटाने का काम करेंगे। राहुल गांधी की सरकार बनेगी तो आपको रोजगार मिल जाएगा। रोजगार बिल्कुल 100% मिलेगा, 101% हम लोग को पूरी उम्मीद है। और राहुल गांधी जी एकमात्र नेता है जो जेनजी के लिए खड़े हुए हैं। तो ये KP ग्राउंड की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाहर की तस्वीर है, अंदर इसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा भीड़ होगी उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, और लगातार अभी भी छात्र यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, अभी जो भीड़ है वो देख ही रहे हैं, लेकिन 6 बजते बजते आप देखिएगा इस सड़क पे और उसके अंदर, ग्राउंड के अंदर तिल डालने की जगह नहीं होगी। और सारे यहाँ के, ये जो है एजुकेशन नगरी है, ये राजधानी कहा जाता है छात्रों के ये लिए। छात्रों की राजधानी है। और छात्र यहाँ से कितने IAS PCS पढ़ के निकल रहे हैं, जब जिनका पेपर लीक हो जाता है बेचारे, वो क्या करें। वो राहुल गांधी को एक उम्मीद की तरफ से देख रहे हैं, और वो देखेंगे और सरकार को बदलेंगे। जहाँ KP ग्राउंड आए हैं, राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के कार्यक्रम है, क्या उम्मीद लेके आए हैं? क्या लगता है आपको इस आंदोलन से? उम्मीद ये है कि 27 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, परिवर्तन की उम्मीद में हम लोग आए हैं। क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, अभी लेखपाल का पेपर दिया, 10 से 12 बजे के बीच पेपर होता है, बच्चे निकल रहे हैं 2 बजे तक। उसके बाद उस पर जो शिक्षक आवाज़ उठाते हैं, प्रयागराज में आंदोलन जब हुआ था, जब बच्चे 31 तारीख को निकले थे यहाँ पे कि उसकी जाँच कराई जाए। आयोग ने सीधा सीधा मतलब कि कुछ माथा पंची कुछ करके ना कोई प्रूफ बच्चों के सामने रखा, ना कुछ, बाकी उस पर जो आवाज़ उठाएं, चाहे सुपर क्लाइमेक्स अकेडमी हो, चाहे एग्जामपुर हो, चाहे तिवारी सर को, सभी कोचिंग सीज कर दी गई। उस पर बच्चों के ऊपर FIR हो गई है, आज तक उसकी कोई जांच लग नहीं। रहा है कि कांग्रेस की अगर सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में या सेंटर में 2029 में भी चुनाव, रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी देखिए, 19 में जब मैं फर्स्ट टाइम वोटर हुआ था, मैं भाजपा को वोट दिया, 2022 में भाजपा को वोट दिया था। लेकिन अब कसम खा के कह रहा हूँ, और ये कुछ लोग मुझे हो सकता है कुछ बोलने लगे जो उनकी भाषा है, देख लो भैया, सनातनी हो, कोई वैसे नहीं हो कि मुल्ला नहीं हो, मुझे कहने लगे, और दोनों टाइम पूजा करता आप कह हूँ। रहे हैं कि मैंने भाजपा को वोट दिया, कसम खा रहा हूँ नहीं दूंगा, क्यों? नहीं, क्योंकि भाजपा का काम, इन्होंने भगवान राम के नाम पे वोट मांगा, वहाँ भी चोरी कर लिया। अभी कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, 13 दिन भी नहीं चला, उखड़ गई। इनका मतलब भ्रष्टाचार इतने चरम पे है। उसके बाद जब बच्चे आवाज़ उठाते हैं, उसके ऊपर FIR हो जाती है। एक बात बताइए, बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं कि आंदोलन करें कि FIR झेलें? तो ये KP ग्राउंड की बाहर की तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे हैं। प्रयागराज है, और प्रयागराज की अलग कहानी भी है। प्रयागराज का अपना एक इतिहास है। प्रयागराज शिक्षा की नगरी है, प्रयागराज आंदोलनकारियों की जमीन रही है, और प्रयागराज कांग्रेस के लिए भी जीवन दान के रूप में कह सकते हैं, जीवन दाता रही है। और वहीं आज राहुल गांधी पहुंचे KP मैदान में, KP ग्राउंड में छात्रों से संवाद कर रहे हैं, छात्रों की गूंज के नाम से। कोटा से इसकी शुरुआत हुई थी, लखनऊ पहुंची है, और लखनऊ में प्रयागराज पहुंची है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है 2027 में। तो क्या ये जेनजी जो है, जो नया एक राग छेड़ दिया है बीजेपी सरकार के खिलाफ, क्या वो रंग लाएगा? क्या राहुल गांधी उस चीज को, या राहुल गांधी पे जो भरोसा है
छात्रों की उस भरोसे पे खरे उतर पाएंगे और भरोसा जीतने में कामयाब हो पाएंगे, वोट बैंक में तब्दील होगा। जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि चुनाव भी है और चुनावी माहौल भी।